शांति, ओम शांति। अच्छा, मधुबन के ओम शांति भवन में बैठना और ओम शांति मुख से बोलना कितना वैल्यूबल है। वैसे अपने आप ओम शांति बोलो, उसका अनुभव अलग है, परंतु इतने बड़े ओम शांति भवन में, इतने बड़े संगठन में ओम शांति बोलो, तो ये महान मंत्र सिखाने वाला सामने बैठा है। न सिर्फ महान मंत्र दे दिया है, ये खाली है कुर्सी, चेयर ली, कम ही लिख। तो मेरे को तो यहाँ पांव रखते ओम शांति भवन में क्या क्या सीने मर्ज होती है वो कैसे बताऊं, परंतु आप सबको भी ये फीलिंग सारी इमर्ज होती होंगी जो यहाँ से पाया है। जिम क्या समझते हो? ओम शांति भवन में बाबा से मीटिंग में, चाहे यहाँ मधुबन में आकर के मिलन मनाने में, जिम कहता मेरा पाठ सबसे न्यारा है बरोबर, सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। हाँ, सब हमारे मोरन से भी पुराना है, और सदा इसकी स्थिति खुश रहने में है। कभी इसको न खुश देखा ही नहीं है, न खुश कभी इसको देखा ही नहीं है। उसका कारण जिम कभी आपको बताएगा। इसको खुश करने के लिए कभी सोचा ही नहीं है। ये खुश रहे इसके लिए कभी सोचा ही नहीं है। तो किस किस बाबा के बच्चे में खूबियां हैं, गुण और खूबी में फर्क है। गुण, विशेषता, खूबी, ये हटा दो, यहां से दूर कर दो। तो गुण बहुत है, विशेषता हर एक में अपनी अपनी है। खूबी कोई विरले में ऐसी होती है जो कमाल का काम करती है। तो सोचा नहीं था ये बताने के लिए, लेकिन बाबा कहते तुम सोचो नहीं। जिस घड़ी जहाँ होंगी ना, जो कल पहले हाँ बाबा ने कहलवाया होगा वही कहेंगे, वही इमर्ज होगा। तो लेटेस्ट अभी बाबा की मूल्यों में है सारा जो ड्रामा का ज्ञान है ना। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, वो तो अपने लिए हुआ। मैं आत्मा हूं तो देह अभिमान छोड़ने के लिए हुआ। अहंकार मरा, अभिमान बेचारा गया, देह के भान से परे रहने के लिए आत्मा का ज्ञान मिला। ऐसे है, कान तो हिलाओ, ऐसे है। आत्मा का ज्ञान मिला अहंकार को मारने के लिए, अभिमान को छोड़ने के लिए, देह के भान से परे होने के लिए यूज किया है सबने। परमात्मा का ज्ञान मिला देह सहित, देह के सब धर्म संबंध भूल एक के साथ योग लगाने के लिए।
तो जो भूल की बात आती है, ये कहाँ किसी देशों में मैसेज देने में ये बड़ा मदद किया इस शब्दों ने, भगवान के बोलने। जो बात तुम्हारे से हुई या किससे भी हुई, भूल, भगवान को याद करना है तो भूल, नहीं तो भगवान के याद में बातें अंदर घुस आती है। पर याद का जो सुख है ना भगवान से, वो लेने नहीं देती है। ये नहीं समझा याद में शांति है, याद में सुख है जो दुख मिटाता है, तब सुख से शांति आती है। और याद से परमात्मा का प्यार जो है ना, हमको किसी को फॉरगिव करने में, खुद की भूल को भी भुलाने में मदद करती है। भगवान का प्यार, नहीं तो प्यार डर लगता है। मैं थोड़ी कहानियां भी शायद सुना लूंगी, प्रैक्टिकल की कहानियां, कोई बनी बनाई कहानी नहीं, किसकी बनाई हुई कहानी नहीं, पर सच्चे अनुभव की। तो जब हम कराची में थे तो बाबा को प्रेरणा आई थी, साकार बाबा को, इस जन्म में जो बच्चे तुमने पाप किए हैं ना, कुछ भी गलत किया है ना, लिखो। पर उन दिनों में छोटे छोटे नोटबुक मिलते थे, ढेर रख दिए थे, एक कापी पूरी हो जाए दूसरी लो, दूसरी पूरी, तीसरी लो, कोई कोई कहने 6-6, 7-7 कापी बैठ के लिखी थी। जरा सा बच्चे रह न जाए, तुम लिखो बैठ करके। वो दिन ऐसे थे, सभी ने सब कुछ बात, खाना भी खाते थे परंतु ऐसे खाते थे जैसे, पर बिल्कुल इस जन्म में छोटा सा भी जो किया था ना, झूठ भी जो बोला था ना, जो गलत काम किया था ना, जो ये किया था ना, सब लिखे। मैं समझती हूँ वो वीक हो लगा होगा कम से कम, और कुछ नहीं ख्याल में था ये हम साफ हो जाए। बाबा ने कहा है ना, उसमें बहुत हमारे में परिवर्तन आया। किसी का भी उन दिनों के बाद, फिर दूसरी इसमें कहानी है, इतना अच्छा हो गया जैसे समझा अब भी भगवान हमको स्वीकार कर रहा है बड़े प्यार से। वैसे बाबा ने कहाँ से कीचड़ से कैसे भी निकाल करके जैसे वैसे को प्यार से स्वीकार किया। उसमें इतनी भी ऐसी बातें थी, एक फैमिली के 5 मेंबर है, लच्छू को याद दूंगा, समझे, एक फैमिली के 7 मेंबर है, हर एक की कहानी अपनी अपनी है। उन दिनों में ये फैमिली मेंबर है ना, वो भी भूल गया, हर एक का अपना है, बाप बच्चे है, वाइफ हस्बैंड, पर वो संबंध भूल। अभी जो आत्मा को ये मैंने इस कारण कुछ भी, मैंने गलती की है, मैंने ये किया, मैं क्लियर करता हूँ। मुझे वो दिन बहुत सुंदर लगे थे। तो अभी ये पुरुषार्थ ऐसे जो मेरे से जो हुआ है, तो फिर मैं दोबारा बताती हूँ, दोबारा बाबा ने नहीं कहा लिखने के लिए। तो यहाँ जब ब्रिजकोठी में यहाँ थे हम, बाबा ने कहा, थोड़ा थोड़ा कभी कहा है, मूल्यों में आता है, बच्चे जो कुछ होता है लिख करके दे दो, हमेशा मूल्य सुनते हो, बाबा को बताओ। ऐसे नहीं बाबा अब जानता है, नहीं, जो है तुम बता दो, अपनी बात बता दो। ये यहाँ फिर एक बार बाबा ने देखा, बच्चे अगर पुरानी बातें याद करते हैं ना, तो फिर वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा ने कहा भी लिखो नहीं, यहाँ बाबा ने नहीं लिखवाया है, क्यों, वो संगठन की शक्ति थी फिर मिटाने की। ये
पावर मिलती थी। फिर बाबा ने यहाँ इशारा हमको भी कहा, नहीं बच्चे, जो जैसे अभी की जो बात हुई ना लिख देवे, पुरानी बातें, पुरानी माना इस जन्म के ज्ञान आने के पहले भूल जाए, लिखवाओ नहीं, इमर्ज हो जाएंगी ना, फिर से याद आएंगी ना, खराब है, नहीं लिखे। परंतु वो पुराना कोई संस्कार भी रहा हुआ है जो अभी तक भी पुरुषार्थ में विघ्न डालता है, जरूर लिखे। पुरुषार्थ करते 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 कोई छिपा हुआ संस्कार जो बैठा हुआ, अहंकार मरा नहीं है, अभिमान गया नहीं है, तो देयमानी स्थिति बनती नहीं है, तो कारण क्या है जो अंदर मेरी पर्सनल, चलो सेवा का अलग है। कहीं हमको बहन भाई कहते तुम सेवा ही सब कुछ है, सेवा से, मैं कहते सेवा से है, प्लीज सेवा में कहीं से कनेक्शन है, संबंध है, बड़ों से है, साथ वालों से है, कहीं उसमें अपने हरे के विचार अपने हैं, हाँ? तो उसमें फिर हमारे पर्सनल स्थिति में नीचाई ऊंचाई आवे, तो इसलिए सेवा का सब्जेक्ट चौथा है। हम कई बार अच्छी रुआयान करते, कहेंगे पहला सब्जेक्ट कौन सा, ज्ञान योग धारणा सेवा, कहने में ऐसे ही आता है ना, सेवा धारणा योग ज्ञान थोड़ी कहते हैं, ऐसे उल्टी कहेंगे, सेवा धारणा ज्ञान योग ऐसे कहेंगे क्या, कहेंगे नहीं। नेचुरल जो हमारी भाषा है, ज्ञान, ज्ञान से ही योग लगता है, ऐसे नहीं योग बाबा बाबा कहने लग जाएगा। थोड़ा बाबा कहेंगे ज्ञान की कमी है, तब बाबा देखो याद कहाँ आता है, ज्ञान अंदर से अपने आप को देखने के लिए ज्ञान है, बाबा को जानने के लिए ज्ञान है, कल्प पहले वाले ड्रामा का ज्ञान है, संगम युग है ज्ञान है, घर जाना है ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, झार का ज्ञान है, त्रिलोक का ज्ञान है और त्रिमूर्ति का है, ये ज्ञान है। ज्ञान कोई ऐसे नहीं है, ये ज्ञान माना अंदर से रोशनी आई है, समझ आई है, तो ज्ञान दाता से कनेक्शन जुड़ जाता है। जितना ज्ञान का सिमरन करो ना, आज कोई रोजान करते, मैंने मेरा एक शब्द निकला, कोई एक शब्द भी बाबा का जो है ना, एक बोल जो है ना, ताला बुद्धि का खोल देता है। अनुभव है हमारा, एक बाबा का बोल, चाबी क्या होती है, कितनी छोटी होती है, और लाक लगा हुआ है, अंदर बहुत कुछ है, कुछ कर नहीं सकते। भले माल खजाना है, बहुत कुछ है पर यूज नहीं कर सकती, वो दुख होता है, क्यों, लाक लगा हुआ है। मतलब कोई घड़ी ऐसी आई, बाबा के एक बोल ने ताला खोल दिया, खुशी आ गई, खजाना इमर्ज हुआ, खजाने के मालिक है, हम भी खुश, हमारे से सब खुश, मेरा बाबा पहले मेरे से खुश, बच्ची उदास क्यों हुई है, मेरे बच्चे खुश रहे, बाबा को मेरे बच्चे खुश रहे, इतने खुश रहे, दुनिया वालों का दुख दूर करने वाले मेरे बच्चे अपने खुशी से औरों का दुख दूर करे। बाबा की ये हमारी उम्मीदें हैं, पर बुद्धि को ताला लगा हुआ है, खुलेगा कैसे? एक बार हम 10 बोलेगी शब्द, कोई काम के नहीं है,
इसलिए गुलजार दादी हमारी आपस में रूहान होती है। कितने समय से किसी को समझाने में हम समझाएंगे ना, कुछ काम नहीं होता है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? वो खुद समझ सकते हैं। उससे क्या मेरे स्वरूप में नहीं होंगी, अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन शुभ चिंतक रहना, इसमें हमारे लिए फायदा है। शुभ चिंतन से, जो इसके पहले 2 वीक पहले बाबा की मुरली थी, मैं इजराइल से आ रही थी, प्लेन में पड़ी थी। वैसे सेंटर्स पर नहीं जाती, पर आजकल मेरे को पर्सनल भेज देते, जो मधुबन में होती है मुरली। तो बाबा ने क्या कहा, शुभ चिंतन में अपने लिए रहना, औरों के लिए, सबके लिए शुभ चिंतक में बनना। बहुत सच्चा रास्ता है, सहज रास्ता है। वो तो हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। वो कैसे होगा? अगर किसी कारण से भी मेरी चाबी गुम हो गई, तो हवा खा रही हूं, अच्छे वायुमंडल का फायदा नहीं ले रही हूं, खुशी अंदर आती नहीं है, पैदा ही नहीं होती है, ऊपर ऊपर से आती फिर चली पैदा से जाती है, पता नहीं क्यों जाती है। खुशी मेरी पर्सनल बाप से मिली भी प्रॉपर्टी होवे ना, जिस पर मेरा हक है। तो किससे उधार भी लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। भले लेन देन करें, खुशी से लेन देन भले करें, योगी संयोगी भले रहें, पर किसी की खुशी उधार लेंगे ना, तो भी उधार ली भी है, रिटर्न तो दे नहीं सकती हूँ। तो निजी खुशी में जो शांति है, प्रेम है, शक्ति है, वो आज से लेकर के हम अपर में ले लेवे। परंतु मैंने तो देखा है, आप लोगों कईयों को ये अनुभव होगा। मैं समझती हूँ कोई ऐसा बाबा का बच्चा नहीं है जिसको ये अनुभव न हो कि बाबा के इस बोलने बिल्कुल मेरे को अंतर्मुखी बना दिया। अंदर जो ब्लॉकेज थी, या कुछ था, डर था, या कुछ कमजोरी चली गई। गई कैसे? बाबा के, कि बाबा का प्यार, ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना। जो बाबा ने कहा है, पर हम समझ रहे हैं, कोई भी देहधारी देवता भी पतित पावन नहीं है, देहधारी है। एक भगवान है जो पुनर्जन्म जन्म लेता ही नहीं है, एक ही है। धर्मपिता भी ये काम नहीं कर सकता। हर रोज मुरली में आता है, वो आता है तो उनके जो फॉलोअर है पीछे आते हैं। ये तो पावन बनाने के लिए आता है, पर घर ले जाता है। सर्व का सदगति दाता है, वो हमारा बाप है। सर्व की सदगति करने वाला हमारा बाप है। यहाँ पावन बना करके सबको लेके जाता है। उसमें पावन बनने और पावन बनाने में मैं बाबा के साथ हूं, और कोई धंधा नहीं। तो ये अंदर धुन लगी हुई हो पावन बनने की, और जितना पावन बनते हैं ना दूसरे को, ये देखा है, ली को याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में मम्मा सारा टाइम हमारे साथ थी। हमने ये नहीं कहा था हम रिट्रीट करने आए हैं। हमने कहा मम्मा ने, बाबा ने यज्ञ रचा है,
मम्मा ने कैसे पालना दी है हमको, बाबा सुना रहा है मम्मा के चलन चेहरे से हमारी पालना हो रही है। मम्मा ऊपर से नीचे आ रही, हम देख रहे हैं, हमको जगा नहीं रही है, पर ऊपर से सीढ़ी उतर के आ रही, कमरे में चक्कर लगा रही है। हमारे को अंदर से मम्मा ये जागो ये नहीं कह रही है, हर कमरे में राउंड लगा करके अपने उससे नीचे भंडारे तक भी आके शांति से, जिसके बाद फिर हमको ख्याल आता था दादियों ने ये सब उठाया, जल्दी उठना चाहिए, ये करना चाहिए। इशारों से मम्मा ने ऐसे पालना ऐसे दी है। कोई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह से डांट के सिखाते हैं, ये हमारे माँ बाप वंडरफुल है। ऐसे वंडरफुल माँ बाप सारे कल्प में नहीं मिले या न मिलेंगे, जिनको यही धुन लगी हुई है मेरे बच्चे वैजयंती माला में आवे। तो वैजयंती माला में कौन आएंगे? जो मेरू दाने को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में आए, जहाँ 108 नंबर में आए तो भी अच्छा, वैजयंती में तो आया। माला हाथ में उठाओ ना, एक एक उस घर नहीं आता नंबर 12 है। माला को हाथ में उठाने वाले कभी भी नंबर 12 नहीं सोचते ये नंबर 12 है। एक एक दाने को भरे उससे ऐसे ऐसे करके 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 एक साथ आंखों पर रखते। इसमें तो हम आए, मम्मा बाबा की आशाएं हैं बच्चा मेरा वैजयंती माला में आवे। करना चाहिए एक नंबर 1, 1 नहीं तो 10, 10 नहीं तो 12, 12 नहीं तो 100, परंतु कुछ तो वैजयंती माला में तो आऊं ना, कभी हार तो नहीं खाऊं ना। हार खिलाने वाली बातें शुरू होती है, अभी आती हूं अवगुण विशेषता खूबी पर। अभी गुण है बहुत, सर्वगुण मेरे में आ जावे तब संपन्न बनेंगी। वो बनेंगी जब सतोगुणी होंगी। गुण सब में है, पर मैं किसी का अवगुण न देखूं, सतोगुणी बनूं। जो इन्हों को कहानी सुनाई, मैं भरतपुर गई, पंछियों को देखा, मुझे पंछी गार्डन में लेके गए, सब कोई कहानी थोड़ी सुना लेती हूँ, मैं कभी नहीं जाती हूँ, मुझे जबरदस्ती जयंती ने कहा चल। वंडर देखा, पंछियों में वंडर देखा, हैवानों में वंडर देखा, भिन्न भिन्न हजारों प्रकार के थे अपने अपने उनके क्वालिटी वाले, जो उनके जिनसे नहीं बनती थी धूप उसको निकाल देते थे। एक उसका आवाज ऐसा जो सब पंछी उसको आने नहीं देंगे, इतना उनमें वैर भाव, इतना वैर भाव अपने एरिया में उसको आने नहीं देवे। ये आंखों से देखा, पर हजारे क्वालिटी देखी, पर न हंस था न तोता था। ये मुझे वंडर लगा। उनमें न हंस था, भेदभाव में रहने वाला, कोई वेजिटेरियन थे तो कोई नॉन वेजिटेरियन थे। पंछियों में किसका चलन अपनी उसकी अपनी, पर न हंस था न तोता था। कुदरत देखो, एक भी हंस, बगुले बगुले शिक्ल सेम, बगुलों का झुंड लगा पड़ा है। तोते जैसे पंछी बहुत, पर उनकी भाषा है जिसमें जरा सा वैर भाव है ना, वो तोता बन नहीं सकता, यानी बाबा के बोल उच्चारण कर नहीं सकता।
उसके मुख से बोल निकलेगा नहीं, जो असर नहीं होगा। एक प्यूरिटी, प्यूरिटी कहेंगे हाँ ब्रह्मचर्य, प्यूरिटी में जरा सा ईर्ष्या भाव, वैर भाव, बाबा की भाषा समझेगा नहीं, बोलेगा नहीं। तो इसलिए किसी के अवगुण को देखा या अपने अंदर रखा तो हमारी क्वालिटी क्या हो गई? न पिजन न पैरट। पिजन भी भगवान के बहुत, भले बोले नहीं, भले नहीं बोले, पर पिजन बहुत मीठा है। और पिजन को मुझे बहुत प्यार है, पिजन के लिए। और पिजन में एक गुण है, बहुत अच्छा गुण है। हाँ, भक्ति में हम समझते थे इंडियन भक्ति में भाई कबूतर को खाना देना पुण्य काम है, पर सारे विश्व भर में देखा है, सारे विश्व में भी देखा है, उनको थोड़ा सा अन्न का दाना देते हैं ना, बेचारे इतने अच्छे हैं, 50 इकट्ठे हो जाएंगे, आपस में मिलकर के खा लेंगे। दाना डाला, एक नहीं खाएगा कभी भी, जिनको आप अकेला नहीं दिखेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से उड़ करके वहाँ मिल करके खा लेते हैं। इतना शानी है, कम से कम बाबा के बच्चे हैं, मिल करके तो खा लो, बांटो तो सही। ये भी गुण जो है ना, बांट के खाना, कौन खाएगा? जो प्यार होगा। जिसके साथ नहीं बनती है ना, तो कहेंगे मुझे भूख नहीं है, उनके साथ नहीं खाना खाएंगे। वो खा के चला जाएगा ना, फिर खाना खाएंगे। मुरली जब बाबा देखता था हमको, मुरली सुन रहे हैं, बाबा से क्या दे रहा है, पर इसके आंख में देख रहा है, देखो ये बाबा इसके लिए मुरली चला रहा है। ये नहीं कहेंगे मेरे लिए चला रहा है, बाबा इसके लिए मुरली चला रहा है। बाबा पकड़ लेता था हमको, देखता था ये ऐसे ऐसे कर रही है। बाबा कहिए कौवे वाली आंख है। कौवे क्या वो क्या उसकी भाषा होंगी। कम से कम शांति से, जैसे आज मगर साइलेंस में रहो, मीठे रहो, निरंकारी रहो। तो मेरे कहने का भाव ये है, जो आज बाबा का साइलेंस में रहे अंदर और निरंकारी रहे। साइलेंस में बुद्धि सतोगुनी होती है। सर सुनने और बोलने वाले की बुद्धि कभी भी सतोगुनी नहीं बनती है। सतोगुनी बुद्धि सबके नेचुरल हंस के माफिक गुण उठाती रहती है, काम की बात बाकी छोड़ देती है। तो वैजंती माला में आना हो ना, जो काम की बात ऑटोमेटिक हमारे पास कैच कर लेंगी, न काम की बात मेरे से दूर हो जाएंगी, न सुनने को मिलेंगी, न सुनाने का इंटरेस्ट, सुनना ही नहीं, देखा ही नहीं। तो अपने ऊपर कृपा करने के लिए तो चल रहा था दिल्ली कलकत्ता में आशीर्वाद में, आशीर्वाद ऊपर वाले की ऐसे पीछे मिलेंगी, ऊपर वाले का हाथ, जैसे दादी का हाथ ऐसे ऐसे चारों ओर। तभी जब दादी का भी हाथ जो सबके लिए ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक चलता है, जब पहले अपने ऊपर देखा है। अपने याद ज्ञानी तो आत्मा के प्रैक्टिकल लक्षण धारणा में सत्यता और पवित्रता की देवी है। मैं बचपन से दादी को जानती हूँ,
न सब ज्ञान के बाद दादी बनी है तब जानती हूँ। पवित्रता और सत्यता में इसके कभी देखा ही नहीं है अपवित्रता और झूठ, या अपन को सच्चा सिद्ध करे, कभी नहीं। दूसरे को की गलती बतावे, अपन को सच्चा सिद्ध करे, कभी नहीं देखा है। तभी बाबा का प्यार, सबकी दुआएं, सबका भी दिल से दादी के लिए प्यार, वो उनके सेवा में सफलता। मैंने सेवा की, हमारा और दादी का ये अच्छा मीठा फ्रेंडली क्वालिटी चलता। मैं दादी बाबा ऐसे ऐसे, मैंने कहा मैं दादी थोड़ी कहती हूँ, आपने किया, बाबा ने कराया, पर कहेंगी तो सही ना निमित्त आप। मैं कहती ऐसे ऐसे, मैं कहा दादी मैं समझती हूँ। आगे कहते थे बाप दादा, अब मैं कहेंगी दादी बाबा। निमित्त तो है ना, तो निमित्त बनने वाला नहीं कहेगा मैं करता हूँ, नहीं किसी का डिफेक्ट देखता है, न किसी के उसमें अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा। तो अपनी दृष्टि, अंदर की भावना, दृष्टि वृत्ति सतोग्री होने से हम सदा सुखी। और ये देखा है, किसी का भी अवगुण मैंने देखा, उसने मेरे, उसके अवगुण ने मुझे दुख दिया, वो दुख मैंने न भूला, तो मेरे सारे गुण कहाँ गए? मेरे भी जो सारे गुण हैं वो कहाँ गए? और गुण दूसरे किसी का, समझा? उसका दुख मुझे पहुंचा, वो इतने पावरफुल हो गए। जो हमारे में जो पर्सनल गुण है वो मेरे के लिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, या औरों को भी यूज़ नहीं करने देती हूँ। मेरे गुण, क्यों गुण कर्म और संबंध में काम में आते हैं। सो भी बाबा के बच्चे बने हैं, जो भी गुण ब्राह्मण लाइफ के है, कर्म संबंध में काम में आते, यूजफुल है। तो कम से कम मैं बुद्धि को सत्वगुणी तो बना दूं, तो सब गुण गुण ही देख लिए, गुण ही ले लिए, गुण ही ले लिए। तो सर्व के गुण देखने से ईश्वर के जो गुण है ना, वो खींचने में लिए बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। मनुष्य में तो गुण भी है तो अवगुण भी है, तो न अवगुण देखूं न गुण के प्रभाव में भी आऊं। गुण के प्रभाव में आई ना, ये भी अच्छी बात नहीं है। अवगुण कुछ अच्छी तरह से देख लिया ना, तो फिर मेरे दिल में वो रहा ना, तो भी नुकसान है। परंतु मैं बाबा के जो गुण है ना, वर्षे में ले लूं। बाबा कहते बाप और वर्षे को याद करो। बाबा के जो गुण है ना, वो मेरे में ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, मैं स्वरूप में आ जाऊं। इसलिए मेरी बुद्धि सत्वगुणी चाहिए। तो बाबा पर वो गुण खींचने की शक्ति देता है। तो एक फायदा ये हुआ, सबके गुण देखा, अवगुण दिखाई नहीं पड़ा, न देखा, न सोचा, न बोला। देखा, सोचा, तो बोला, तो वो अवगुण मेरे पास आ गया। तो मम्मा समझाती थी, कोई कचरा निकाल करके बाहर डस्टबिन में फेंकता है, तुम डस्टबिन में उठा करके अंदर ले लेती हो। वो फेंके और तुम लेकर रखो। कौन हुए तुम?
ये ममा की शिक्षा मिली हुई है। देखा भाई इसका अवगुण, चलो मदद करो, डस्टबिन फेंके, डस्टबिन वाला लेके जावे, जिसका काम है वो। मेरा तो ये काम नहीं है ना, ये मेरा काम नहीं है, अवगुण देखना मेरा काम नहीं है। पर इसमें मेरे को कभी कोई झूठा भी कहते हैं, कहते फला में तुमने देखा, मैंने कहा मैंने देखा ही, मुझे पता ही नहीं है। वो समझ कहते तुम उसका बताती नहीं हो, तुमको झूठ बोलती हो। मैं कहा भले, मैंने पता ही नहीं है, या मैं तुम जानती थी मुझे क्यों नहीं बताया था इसका ये अवगुण। मैंने कहा ये मेरा धंधा नहीं है, तुमको ये परिचय दूं इसका ये अवगुण है, ये मेरा धंधा नहीं है। तो अपने आप को जैसा मेरा बाबा सबका कल्याणकारी, मुझे अपने प्यारे बाबा के समान, बाबा बाबा है पर कुछ तो बाबा से सीखूं। सबका भला, सबका भला, सबका भला, ये संस्कार बन जाए। जिसके बच्चे हैं ना उसके संस्कार बन जाए। लौकिक बाप के बच्चे के संस्कार बाप जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि हर एक के कर्म संबंध अपना है, बच्चे का भी अपना है। 4 बच्चे का होगा डिफरेंट संस्कार होगा, डिफरेंट हिसाब किताब होगा। एक बच्चा सर्विसेबल होगा, दूसरा डिसेबल होगा। हर एक का कर्म संस्कार अपना है। पर बाबा के बच्चे का संस्कार है, जब संबंध उसके साथ है, सेवा उनकी कर रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं, अपने मन मत से नहीं कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई चेयरमैन या सेक्रेटरी बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो कौरव संस्कार है। पांडव संस्कार है प्रीत बुद्धि के, प्रीत बुद्धि करा रही है। प्रीत बुद्धि से विजयंती, प्रीत बुद्धि से सेवा में बाबा की, सबके संयोग से हुई। शुक्रिया बाबा। और ये भी देखा है सारे विश्व भर में हर धन वाले का ऐसे नमस्ते करते हैं हमारे साथ, भारतवासी समझ करके। वो समझते इनके साथ ऐसे मिलना चाहिए। ये वंडर देखा अभी जा करके, मुसलमान है चाहे यहूदी है चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सभी को देखा है। जब हमको देखेंगे ना, ये बाबा ने हमको बच्चे आपस में एक, भगवान के आगे कहते हैं हम एक है, सत्यता और निम्रता से हम एक। उसकी दृष्टि कितनी अच्छी है। तो पहले हम लोग किसी से नमस्ते वगैरह नहीं करते थे, जैसे भक्ति की रस्म, पर बाबा ने सिखाया था। ओम शांति भी करना बाबा ने सिखाया था। बच्चे जब मिलते हैं ना, कोई हरि ओम कहे तो तुम ओम शांति कहेंगे, वो कहेंगे ये अपना मंत्र का जाप करती है। कोई राम राम कहे तुम ओम शांति कहेंगे तो भी है, कहेंगे ये कोई सतनाम साखी बोलेगा तो तुम, हाँ, उनका अपना अपना बनाया हुआ है। कोई कहेगा हाँ राम राम करेगा, हाँ, कोई कुछ करेगा कुछ करेगा। परंतु अभी देखा है, कुछ भी न बोलो ना, ऐसे करो ना, बहुत अच्छा है।
भेदभाव से परे है, भगवान हमारे सामने है, हम सब उस दृष्टि से मिलते हैं। तो अब भी हमको एक तो सतोगुणी बनना, दूसरा सबके साथ संबंध में ऐसा मधुरता, माना नेचुरल, कोई अंदर किसी के लिए न किसी के लिए दुख होवे, दर्द होवे, न किसी के प्रभाव में आकर के वही अच्छा है बाकी सब खराब है। कोई कोई आदमी, कोई उसको कोई अच्छा ही नहीं लगता है। परिवार में किसके लिए भी गुण, किसका भी अच्छी तरह से गुणगान करें, नहीं, किसमें कुछ है, किसमें कुछ है, उसके पास जैसे इकट्ठा रखा है वो, ये मुझे नहीं करने का। फिर इसमें से जैसे अपन को यहाँ से फिर फ्री करके छोड़ करके, बाबा शुक्रिया आपका, आपके मैं सामने हाजिर रहूं, इन बातों से मैं फ्री रहूं। तो फ्री रहने से पहले पिजन मिल करके रहना, अच्छा मैसेंजर शांति का बनना, कुछ बोलता नहीं है, वापस अपने आ जाता है, पर राइट टाइम पर मैसेज पहुंचा करके आ जाता। तोता अच्छा, जो मालिक ने सिखाया वही शब्द बोला, जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, आवाज में फर्क नहीं पड़ता है, बोल में फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा पवित्र पंछी मुझे बनना है। फिर है पपेट, तो आजकल यहाँ पपेट शो नहीं दिखाते हैं भाई, अभी कुछ नई बात ली करो, नई बात। यहाँ हमारा जिम जो है ना, अभी थोड़ा निर्वाण धाम में जाने के बहुत अच्छा आगे, ये क्रिसमस के टाइम में हाजिर होता था, कितना मजा करता था। हाँ? पपेट क्या करता है, मालिक के हाथ में डोरी है, नचा रहा है, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, वो पार्ट बजा रहा है, पर करा रहा है कौन, वो छिपके कराने वाला और है, करने वाले का दिखाई पड़ रहा, अरे बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करके गुम हो जाते हैं, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। तो ड्रामा में अभी हम हर एक समझे बहुत अच्छा समय है अभी, पिजन से पैरेट बने, पैरेट से भी पपेट बने, फिर क्या करने का, फिर घर जाने का है, और तो कुछ करना ही नहीं है अभी। 2 दिन से बाबा कहता है घर को याद करो जहाँ से आए हो, घर को याद करो जहाँ से आए हो। यहाँ कहेंगे घर में बाप को याद करो, सामने बैठा है, ये यहाँ ये ओम शांति भवन नहीं था, नीचे हिस्ट्री हॉल में हम बाबा को देख रही हूँ, बच्ची, बाप कहता है घर में मेरे को याद करो, और सामने बैठा है, घर में याद करो। हाँ? अभी बैठा है सामने, याद करें उसको घर में। हाँ? कितनी बाबा हमको समझ देता है, तभी ये चाहिए हमको सतोगुणी बुद्धि, फिर हर एक में विशेषता अपनी है, ये है वंडर। मैं कहूँ सब विशेषता मेरे में आ जाए, इम्पॉसिबल है, एक की न मिले दूसरे से। मधुबन देखें, एक एक की, कोई भी मैं देखेंगे ना, किसी की भी विशेषता हर एक की अपनी अपनी, उसको पता नहीं था मेरे में कोई विशेषता है, भगवान ने उसकी विशेषता दे करके उसको अपने आशीर्वाद भर करके उसको सिखा करके उसको लायक बना दिया। जैसे कल बाबा ने कहा ना, मैं आकर के तुमको लायक बनाता हूँ। हाँ? संतराम भाई, आपको पता था अपने क्या विशेषता है? भगवान ने इसकी विशेषता को लेकर के, डॉक्टर पता था विशेषता क्या है? पता था? हाँ। उसको लेकर के अपने सेवा में लगा करके, बच्चा बना करके, सिखा करके लायक बना दिया। तो उस विशेषता में ये अभिमान ना आए, मेरी विशेषता को ये पहचानते नहीं है, तेरी विशेषता तो रही है, तुमको पता है भगवान ने तुम्हारी देख करके तुमको लायक बनाया है, प्लीज निम्रता रख, तेरी नहीं है,
तो अपने विशेषता का सूक्ष्म अभिमान से विशेषता भगवान को अर्पण करके वापस कर ले लेते हैं, मेरी है। वो पुण्य कर्म में के खाते में नहीं जाती है, सेवा में सहयोग देती है, पर पुण्य आत्मा बनने के में खाते में नहीं जाती है, क्यों? विशेषता उसकी है ना। नहीं, या मैं कहूँ जो इसमें विशेषता मेरे में नहीं है ना, मैं लायक नहीं हूं ना, अरे तेरे में अपनी है, उसमें अपनी है। भगवान जाने, भगवान का बच्चा जाने, हर एक का अपना अपना जाने। फिर आती है एक तीसरी खूबी, वो पर्सनल, किसी में विरले में है, वंडरफुल है उसकी। तो खूबी भी कोई स्पेशल होती है किसी में, खामी भी कोई किसकी ऐसी होती है जो कितना भी अच्छा पुरुषार्थ करे के खामी उसको जरी सी है, उसको सच्चा हीरा बनने नहीं देती है। सच्चा हीरा चमके ही, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सूक्ष्म खामी है। तो सूक्ष्म चेकिंग ऐसी हो, देयमानी स्थिति से बाबा के एकदम ऐसे सब संबंध के शक्ति से खामी चली जाए, तो बाबा कहते हैं वो मेरा बच्चा सुभान अल्लाह है, माना मेरे समान है। तो इस नए साल में, आने वाले साल में क्या करना है ये भी हम बताती हूँ। हमेशा ये संकल्प करना ज़रूरी है, जो हम करती आई हूँ उसका फ़ायदा बहुत मिला है। अभी नया साल आता है, मुझे क्या करने का है, हमेशा 50 साल से जब से सेवाओं पर गए हैं, बाबा के बच्चे बनने, नया साल आएगा, अब क्या करने का है, जो पहले वाला न रहे, नए साल में कोई नवीनता आए, मेरे में आए। सबकी जिम्मेवारी मैं नहीं उठा सकती हूँ, शुभ चिंतक रह सकती हूँ, शुभ भावना रख सकती हूँ, अपन को फर्स्ट ग्रेड में रहना है और ऊंचा जाना है, पीछे कुछ नहीं, कोई बात पकड़ न लेवे अचानक, खबरदार रहना है। तो चिंतन को अपने लिए शुभ रखना, और परिवार इतना बड़ा बढ़ता जा रहा है, कभी सैकड़े थे पर हजारे हुए, अभी लाखों हो गए हैं, आगे चलकर करोड़ भी हो जाएंगे, अपना हाल क्या होगा? करोड़ों में हम कोई है करोड़ों का उद्धार करने के लिए, करोड़ों में कोई है, बाबा के लाखों बच्चों में से भी मैं कोई हूं, किसके लिए? जैसे लाखों हैं वैसे बनूं, या लाखों में से कोई? वो होगा अपने ऊपर, ज्ञान है अपने ऊपर ध्यान रखना, ज्ञान है जो गुलजार ने सभा में बोला, टेंशन को छोड़ो, ए डाल दो, अटेंशन रखो। ज्ञान है न कि टेंशन पर अटेंशन, अपने ऊपर ध्यान रखो। तो योग भी अच्छा, ज्ञान अंदर बहुत, हर संकल्प में यूज हो रहा है, चिंतन में, मनन में, मंथन में ज्ञान काम आ रहा है, उसकी शक्ति ज्ञान की योग भी लगाने मदद करती है, ज्ञान स्वरूप में प्रेम स्वरूप बनने में सहज लग रहा है।
जब चाहूं शांत स्वरूप रहूं, जब चाहूं प्रेम स्वरूप रहूं। शांति और प्रेम का चेहरा इकट्ठा जो है ना, ज्ञान शांति प्रेम हर्षित मुख। ज्ञान मुख से नहीं बोलो, शांति और प्रेम। हाँ, मुस्कुराते हुए, नो प्रॉब्लम, सब सहज है, नो प्रॉब्लम। जो बाबा ने कहा ऊपर रहेंगे तो बड़ी बात भी छोटी दिखाई पड़ेगी, नीचे रहेंगे छोटी बात बड़ी दिखाई पड़ेगी। तो ऊपर बाबा अपने साथ रखता है, बड़ी बात भी छोटी हो जाएंगी। ये कहीं अभी रोज के दिन भर के बाबा ऐसे मिरेकल दिखा रहा है, बड़ी बात भी छोटी हो गई, सहज हो गई, कुछ नहीं था। और यहाँ देखते सोचते वर्णन करने वाले छोटी बात को बड़ी बना रहे हैं। तो अपनी क्वालिटी देखना है हमेशा। रॉयल पर्सन वो जो अपने अंदर के जो विचार है, व्यवहार है, चलन है, चेहरा है, क्वालिटी वाला करेंगे। तो हम अपनी पर्सनैलिटी में जितनी रियलिटी उतनी रॉयल्टी, जितनी स्वच्छ है उतनी सिंपल है, उतनी सच्चाई। तभी नया साल आ रहा है ना, हम इन बातों का आह्वान करेंगे ना, हमारे पास आ जाएंगे। अच्छी बातों का आह्वान करेंगे ना, हम कहेंगे हमारे पास ना आएंगे किसके पास जाएंगी। है कोई बेचारी संपूर्णता को, संपन्नता को कोई है और आत्माएं दुनिया पर में जो खींचे। विचार किसका हाँ कान ही नहीं हिलता है, मैं नहीं समझती हूँ। समझ में आ रहा है? कान तो हिलाओ ना। कोई और है बाबा के परमात्मा के बच्चे कोई सारी दुनिया में जो संपन्नता संपूर्णता को खींचे? है कोई? बाबा को क्यों ढूंढने देवे? बाबा हम बैठे हैं, पहले हमारे पास तो वो आ जावे ना। हमारे पास आएंगी तो वाइब्रेशन सारी दुनिया में जाएंगे। इनको ऐसा बनाने वाला कौन? हम भी उनके बन जाएं। हाँ? तो अभी क्या करने का है? संपूर्णता को कहें तुम आ जाओ। तो संपूर्णता में पहले संपन्नता, सर्वगुण संपन्न, उसके पहले संपूर्ण निर्विकारी। कोई भी इतना अंश न हो तो संपन्नता आएंगी, फिर संपूर्णता आएंगी। आ रही है, वो खींच रही है हमको, हम सिर्फ अपने गले में डाल देंगे। ये है बाबा के आने के पहले इस वीक में जो कुछ करना है सो कर लेवे। फिर देखो बाबा कैसे ऐसे 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 सदा ही देखेंगे तो बाबा का एहसास। हमारे सिर पर भी हाथ है, पीठ पर भी बैकबोन है, हाँ, मदद करता है। आगे भी चलने में रास्ता क्लियर करके देता है। आओ आओ आओ, मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ, ओके, अच्छा, ओम शांति। अभी टाइम पर हुआ। ओके, थैंक यू। ताली बजाने की जरूरत नहीं, न एक भाषण नहीं है। ये दिल लगी की बातें, दिल में जो अच्छी लगती है। हाँ, वो आपस में फैमिली मेंबर्स पिकनिक किया। अच्छा, मैंने कहा टोली में खिलाएंगी, पांडव भवन में आए हैं, तो ये दिन
नए साल में फिर क्या होगा, अभी अभी ये जो साल अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, उसकी बधाइयाँ देने के लिए खिलाएंगे।